1923 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है टीडीपी के साथ। तेलंगाना बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, 17 सीटों में से 8 से 10 तेलंगाना में मिल सकती है। कर्नाटक में जहां माना जा रहा था बहुत नुकसान बीजेपी को होगा, नुकसान हो रहा है लेकिन शायद उतना नहीं जितना कांग्रेस पार्टी को लगता था, उसे फायदा होगा। 28 में से 20 से 24 सीट एनडीए को मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को 4 से 8। केरल में भी बीजेपी का खाता इस बार खुल सकता है, 1 से लेकर 3 सीट तक बीजेपी जीत सकती है। और तमिलनाडु सबसे बड़ा सरप्राइज शायद बीजेपी के लिए होगा, 39 में से 5 से 8 सीटें बीजेपी अपने दम पर निकाल सकती है तमिलनाडु में। तो दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन, एक कम से कम एग्जिट पोल प्रेडिक्ट है। और अब हिंदुस्तान के दिल में चले, बिल्कुल। इसके बाद मध्य प्रदेश में क्या दिग्गज छिंदवाड़ा कमलनाथ और यहाँ पर दिग्विजय सिंह की क्या कुछ रिपोर्ट आ रही है, वहां से क्या कुछ डेटा आ रहा है, जरा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश 100% स्ट्राइक रेट था, इस बार के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश 29 में से 29 भी हैं, 0 to 1 के चांसेस हैं कांग्रेस के। भावेश किसको बचा रहे हैं? हाँ, अगर ऐसा है तो छिंदवाड़ा भी गया और दिग्विजय भी गए, और एक जो है ये इन दोनों में से एक है या मंडला पहुंचेंगे हम? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मंडला में बीजेपी पीछे है और वो कैंडिडेट की वजह से, कैंडिडेट को बहुत ज्यादा वहाँ पे लोग पसंद नहीं करते, खुद बीजेपी के लोग भी। लेकिन छिंदवाड़ा में संभव है कि बीजेपी वहाँ पे जीते। 2-3 और सीटें जहाँ पे क्लोज फाइट है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत अच्छा वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है, बहुत बड़े गैप से चुनाव जीती है अभी रिसेंटली। कांग्रेस के लोगों का मोरल डाउन है, तो जैसे मैंने एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में इन सीटों पे कांग्रेस के लिए ये फर्क है कि ये संभव है कि बीजेपी यहाँ पे 29 सीटें। 3 बातें जो हमारे अभियान के मुताबिक संविधान बचाओ और बीजेपी हटाओ का पीडीए द्वारा चलाया गया अभियान पूरे भारत में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो 3 चीज़ें जिनकी हमने रोज खबर से खबरदार करके लोगों को विश्वास दिलाया कि इन 3 चीज़ों पर यकीन न करें। एक, मोदी मीडिया, विशेषतर इंडिया टीवी, अभी भी जो इतने हंस कर इस बात को यकीन दिला रहे हैं, अभी तो चुनाव का परिणाम या प्रतिशत कितने प्रतिशत वोट कहाँ पड़ा वो नहीं पहुंचा, मगर इनको शायद ईवीएम के इनके दोस्तों ने पहले ही लिस्ट दे दी है, जिस लिस्ट को दिखा रहे हैं। मैंने भी 14 अप्रैल 2024 को डॉक्टर अंबेडकर की स्टेज से ये कसम खाई थी, और मैं सबसे ज़्यादा 2022 में जो हमने विजय दिलाई थी, उस वक्त हमने ऑल इंडिया सुन्नी सूफी संत जमात का गठन किया और मैंने मोदी मिशन को छोड़ करके भारत जोड़ो यात्रा में अपना सहयोग दिया और अपनी किताब के जरिए से दुनिया के मुसलमानों को ऐलान किया कि जिस जमात ने, सूफी संत जमात ने भारत में इस्लाम लाया, उसी को इन्होंने जेर करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया और पहला चुनाव 3 से धोखा दे करके जीता। दूसरा चुनाव गांधी और गोतर को मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा करके जीता, और तीसरे चुनाव के लिए जो मैंने भविष्यवाणी की थी कि 3 वार से ये कोशिश करेंगे और अगर इनका ईवीएम साथ दे गया तो उसको भी जीत लेंगे। 3 वार था कि मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के लिए विकल्प नहीं। दूसरा वार था कि किसी भी हिंदू को ये विश्वास नहीं
कि इनके अलावा कोई हिंदू राष्ट्र बना सके। और तीसरा वह था विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और उसके तीसरे वाह के आधार पर मुझे यकीन आ गया कि ये पार्टी हारेगी, क्योंकि इन्होंने 18 इल्ज़ाम नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान पर लगाए, यहाँ तक कि वो इल्ज़ाम आरक्षण, मंगलसूत्र, भैंस, खजाना छीनने तक के भी लगाए। मोदी जी ने जो चुनाव के बाद एक ड्रामा और रचाया कि वो उसमें चले गए हैं। अब ऐसा वो तरीका लड़ा रहे हैं ध्यान में जा कर के, तो मैं आज उनको उस ध्यान का भी जवाब उसे अपनी किताब से दूंगा कि जब 3 युगों का विनाश विपरीत बुद्धि के कारण हुआ और चौथे युग के लिए नूर, अवतार और किताब का ज़हूर शक्ल इंसानी में हुआ और एक अनपढ़ हजरत मोहम्मद अब्दुल्ला के लड़के को 41 दिन का गारे हुर्रा में आपने ध्यान दिया और अल्लाह ने अपने फरिश्ते को भेज करके इकरा का आपको ज्ञान दिया कि पढ़ो। इन लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, उन्हें ये पढ़ाया गया कि मैं आखिरी अवतार हूँ, मेरे बाद ना कोई अवतार आएगा और ना कोई नई किताब आएगी। मैं उस किताब के जरिए इनको ये आज भी बता दूं, हम रहें न रहें मगर सत्यमेव जयते मिट न पाएगा। एक शक जरूर है कि कलयुग में हर सत्य पर शैतान गालिब आएगा। अगर शैतान गालिब आ गया और इनका ईवीएम काम कर गया तो जो ये इंडिया टीवी वाले एंकर खुशियां मना रहे हैं, इतने हंस रहे हैं, इतने मुस्कुरा रहे हैं, तो शायद ये उस मशीन को देख रहे हैं जिसको देखने के लिए 8 कैमरों सहित मोदी जी ध्यान में मस्त हैं। और मैं एक बात मोदी जी को मैंने अपने पेटिशन द्वारा 7 सूत्रीय प्रोग्राम कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान के रूप में दर्ज कराई। तो मैं महामंत्री होने के नाते भी आप मन की बात सबको सुनाते रहे, मगर मेरे मन की बात का जवाब न दिया। मैं इन तुच्छ शब्दों को इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहा कि मोदी जी महान हैं, मगर मेरा दिल उस वक्त टूटा और मैंने इनका साथ छोड़ा जब मैं बार बार इनको फ़ोन लगाया अपनी पेटिशन के बारे में। और एक वीडियो मुझे आया कि मोदी जी सफाई कर्मचारियों के पैर धुला रहे हैं और वोटों की बात उनको बता रहे हैं। इसी तरीके से अब मैंने आखिरी जो मेरा वो था कि जब मोदी जी ने, वो भी मैंने अपनी किताब में लिखा कि जब मोदी जी ने कहा कि ऐ लोगों, ये कांग्रेस को जिताओगे तो ये तुम्हारी औरतों के मंगलसूत्र छीन करके मुसलमान को दिलाएंगे, आरक्षण भी दिलाएंगे। तब मुझे यकीन हो गया कि ये वोटों के लिए कुछ भी कर रहे हैं और इनका टारगेट है 3 बातें इन्होंने 18 बार 544 बार मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा करके कही। इनकी 18 उसमें 544 बार
नेहरू गांधी खानदान, मुसलमान और पाकिस्तान का नाम आया। अगर ये इनका सपना सत्य हो गया तो हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा और कुरान का वो लफ्ज़ भी पूरा हो जाएगा कि ऐ लोगो तुम पर ऐसा ज़माना आएगा ना अहल की इक्तदा होगी और मेरा दीन जो है वो कुबरा हो जाएगा। मेरे अपने मुताबिक मुझे ये यकीन आ गया है कि इस पार्टी की वजह से अभी जो हमने अपने अनंत शर्मा को जिताने के लिए पॉलिसी अटेंड की, क्योंकि दो ही व्यक्ति जब मैंने चुनाव मुक्ति मोर्चा का गठन किया तो उस वक्त दो व्यक्तियों को आपस में, दोनों मेरे दोस्त थे, दोनों मेरी पसंद थी, मगर एक लोअर चुरा का था और एक अपर चुरा का था। मुझे मजबूर कर दिया मेरे संयोजकों ने कि हम चुरा को सीट दिलाएंगे और हमने शांता कुमार जी की मेहरबानी से हंसराज जी को टिकट दिलाई और जयसिंह जी जो चंबा के रहने वाले हैं, वकील हैं, सबसे मेरे अच्छे दोस्त थे, उनको हमने टिकट नहीं दिलाई। और पहला अगर दुश्मनी जयसिंह ने मेरे साथ निभाई तो वो ये थी कि मेरे भाई ने एक अफवाह के मुताबिक अपनी जान गंवाई, क्योंकि जब कोई बद अकीदा मुसलमानों ने मेरे खिलाफ राजा वीरभद्र सिंह को अपनी सारी बातें बता करके मुझे हिंदू विरोधी और जमीयतुल उलमाए हिंद की जमात के विरोधी बता करके मुझे बाहर का रास्ता दिलाया और मेरे भाई का एक एग्जाम्पल दिलाया कि उसने राजा वीरभद्र सिंह का पुतला जलाया। वो इस गम में दम तोड़ गया और मैं उस अपने भाई के गम में अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुका। मगर मेरा ये अभियान, ये अंतिम आखिरी अभियान था कि मैं अपने आप को दुनिया के मुसलमानों को अपनी किताब को सच्चा करके दिखाऊं। और मैंने ये दावा किया था इसी इंडिया टीवी को, जो फतह का फतवा दिखाते थे और मुसलमानों को जेर करने के लिए तरह तरह की बहसें कराते थे। उन बहसों की वजह से आज ये यहाँ पहुँच गए हैं कि आखिरी बहस इनकी हो रही है। आज जो दिखा रहे हैं कि हम जीत गए। अगर मैं शर्त यह कह देता हूँ, मैं अपनी गर्दन कटा लूँगा कि अगर ईवीएम जो है इनका साथ नहीं दिया तो यकीन मानना कि ये हार चुके हैं और बुरी तरह हारेंगे। और वही जो अमित शाह जी ने कहा कि इनके पास एक ही विकल्प है कि गृह युद्ध शुरू करेंगे और इस हुकूमत को ये मुसलमानों की हुकूमत बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।